संजय देखिए, दो वेरिएंट इस समय एक्सी और एक्सएम, इस वेरिएंट के बारे में समझने की कोशिश अब करते हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी से। ये दो वेरिएंट कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उसी का मिलता जुलता रूप भी है डॉक्टर माहेश्वरी, लेकिन कैसे लोग समझें कोरोना के लक्षणों को अपने अंदर और क्या इसके लिए बचाव की तरकीब है? बिल्कुल, देखिए ये तो अभी हमें समझना होगा कि वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट करता है, अपना रूप बदलता रहता है और जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं कि जो एक्सी वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन के ही जो 2 वेरिएंट्स थे अलग-अलग, उन्हीं का मिला-जुला मिश्रण है जो कि सामने आया है। लेकिन अब अच्छी बात जो हम आगे देख रहे हैं, जो कि ओमिक्रॉन से ही एक नई जो है उमंग और एक मन में विश्वास जगा है कि जो वायरस के अब नए रूप आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा घातक नहीं है जैसे कि डेल्टा था। ओमिक्रॉन के साथ भी हमने ये देखा कि लोगों को ज़्यादातर घर में ठीक हो गए, माइल्ड जो है फीवर हुआ या माइल्ड परेशानियां ही सामने आई और ज्यादातर हमने देखा ये भी कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें केस लोड नहीं बढ़ा। तो हम आगे भी यही मानकर चल रहे हैं कि अभी तक जो वेरिएंट्स एक्सी हो या अभी जो ओमिक्रॉन भी काफी प्रचलित है तो वो इतना ज्यादा घातक नहीं है और इसलिए हम लोग उसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। और जैसे हमने पहले भी देखा था कि बुखार या फिर किसी को उल्टी दस्त या खाना जो है उसका स्वाद नहीं महसूस हो रहा है या बहुत ज्यादा नसला है या आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरह की समस्याएं ही ज्यादातर कोरोना में सामने आई है। वहीं देखिए, मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि जब हम स्कूलों में उपाय की बात करते हैं तो जो हमारा मॉडल इंडिया के लिए है कि अब हम जो डिसीजन लेते हैं वो ऑल ओवर इंडिया नहीं लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि पूरा भारत ही बंद कर देंगे। अब जो हम डिसीजंस लेते हैं वो जहां जहां संक्रमण बढ़ रहा है वहां वहां पर हम पाबंदियां लगाते हैं। वही मॉडल हमें स्कूल में अप्लाई करना होगा। खास तौर से अगर हमारे बड़े स्कूल है, अगर किसी क्लास के छात्र का बच्चा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो हमें उस क्लास को सैनिटाइज करने की जरूरत है। हम उस क्लास के जो सेक्शंस हैं उनको बंद कर सकते हैं इसकी बजाय कि हम पूरा स्कूल बंद करें। तो इस तरह के हम कुछ स्टेप्स इस तरह से उठा सकते हैं कि हम संक्रमण को भी रोके, स्कूल भी चलता रहे और कुछ ना कुछ देखिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे हाइब्रिड मोड की तैयारी रखनी ही होगी कि कुछ क्लासेस शायद हमें ऑनलाइन लेनी पड़े, कुछ क्लासेस हम जो है फुल टाइम बच्चों को आने की स्वीकृति दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी मॉडल थोड़ा थोड़ा चलेगा। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा या और केसेस पॉजिटिव आते हैं तो स्कूलों को इस चीज की तैयारी रखनी चाहिए कि उन्हें कुछ क्लासेस जो है वो ऑनलाइन लेनी भी पड़ सकती है। ठीक है ज्योति जी, एक विद्यालय की आप प्रधानाचार्य हैं, ऐसे में जो सरकार की तरफ से कहा गया कि एक भी मामले सामने आए तो स्कूलों को बंद कर दिया जाए, जो सरकार ने पाबंदियां हटाई, ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत जल्दबाजी हो गई? अगर वो पाबंदियां लगी रहती तो बच्चे भी समझते, लोग मास्क लगाकर घूमते दिल्ली में, इस तरह से कोरोना के मामले सामने नहीं आते। या फिर अगर स्कूलों से कहा जाए कि बंद करने के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है ताकि मामलों को रोका जाए? जैसा कि मैंने पहले कहा, ये पाबंदियां ऑप्शनल ही हटाई गई थी, ऐसा नहीं कहा था कि बिल्कुल ही हटा दी जाए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब बच्चों को देख रही हूँ क्लासरूम में आजकल, जब बच्चे वापस लौटे हैं 2 साल के बाद, बच्चे अच्छे ओरिएंटेड हैं, मास्क पहन रहे हैं, हैंड वॉशिंग की तरफ जा रहे हैं, एक हैबिट डेवलप हो चुकी है। और उसमें थोड़ी सी लीनियंसी आई थी क्योंकि ओमिक्रॉन था, माइल्ड था, उसके बाद थोड़ा सा केसेस बिल्कुल सुनने में नहीं आए, तो थोड़ा सा एक लीनियंट बिहेवियर सभी में आ गया था। लेकिन अगर हम उसको वापस भी लाना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सावधानी ही सिर्फ इसका उपाय है। और स्कूलों को दोबारा बंद करने का निर्णय तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं, हालांकि इस नए सेशन को, नए सत्र को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जो हम लर्निंग गैप बच्चों में देख रहे हैं और भी बहुत सारी एरियाज है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे उनकी इमोशनल ग्रोथ है, चाहे उनका मेंटल स्टेटस है, बच्चे बहुत मुश्किल से वापस आए हैं 2 साल के बाद। हमें इस प्रैक्टिस को सावधानी के साथ, पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आगे ले जाएं। जैसा कि डॉक्टर महेश्वरी ने कहा कि पूरा स्कूल बंद ना करने की बजाय एक पर्टिकुलर उस क्लासरूम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए जिस दिन केस को आइडेंटिफाई होता है, या उस ब्लॉक को या उस फ्लोर को, उस एरिया को ब्लॉक किया जाए और वहां पर सारे ये उपाय, सैनिटाइजेशन है या बाकी जो भी प्रिकॉशंस है वो ली जाए। तो वो एक ज्यादा समझदारी का निर्णय है, क्योंकि स्कूल को इस समय बंद करना एक बार फिर से लर्निंग गैप को बिल्कुल वही कि सारी गतिविधियां चलती रहे, कहीं पर नुकसान भी ना हो, ना बच्चों का नुकसान हो, ना पढ़ाई का भी उनका नुकसान हो। बिल्कुल। संजीव कुमार, वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 185 करोड़ डोज अभी तक हिंदुस्तान में लगाई जा चुकी है, बूस्टर डोज पर लगातार देखिए जोर अब दिया जा रहा है। तीसरे डोज की अगर हम बात करें तो वो भी दिया जा रहा है वैक्सीनेशन सेंटर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को। इसके साथ ही साथ कितने अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए,
और जो लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं अब जाकर, जो लोग 18 वर्ष की उम्र के अधिक जो हैं, उनका लोगों का क्या कहना, उन लोगों का? देखिए, जिस तरह से क्योंकि कोरोना के मामले बढ़े और उसके बाद जो है पहले लोग ये परेशान थे कि आखिरकार इसका उपाय क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने तेज़ी दिखाते हुए इसका जो है इंजेक्शन बनाया और उसके बाद डोज बनाई और उसके बाद जो है लोगों को लगाई, हर उम्र के लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है ये डोज दी गई और उसके बाद अब जिस तरह से जो बूस्टर डोज का जो काम है वो भी जो है चल रहा है, उसकी पूरी जो है वो भी चल रहा है। और इसी के साथ साथ अब क्योंकि बच्चों में भी जो वैक्सीनेशन है बच्चों के लिए भी जो है बन चुकी है और उसके बाद बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया गया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब जो है जो नया इसका स्वरूप बदलता जाता है। कोरोना में देखिए हर बार एक नया वर्जन आता है, तो वो वर्जन, उस वर्जन पर कितना कारगर होंगी जो दवाइयां हैं उसको लेकर के ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और जो तमाम जो चिकित्सा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब क्योंकि कोरोना के साथ जीना होगा, ये जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि आखिरकार कोरोना के साथ ही अब हमें अपना जीवन बिताना होगा, इस तरह का पूरा जो है जो मामला था। लेकिन अब लोग अपने डोज लगवा रहे हैं, काफ़ी चिंतित हैं। जिनको डोज नहीं लगा है या फिर जिनका डोज छूट गया है वो भी जाकर के डोज लगवा रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं कि आखिरकार इससे बचा कैसे जाए। तो ये सरकार भी प्लानिंग करती है, लोग भी काफ़ी गंभीर हैं। लोग अभी देखिए, आप सार्वजनिक स्थान पर अगर लोग जाते हैं तो ज़्यादातर आपको मास्क लगा कर मिलेंगे, सैनिटाइजर है वो भी साथ में लोग रखते हैं, तो सावधानियां भी लोग बरत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा चिंता का विषय है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये बहरूपिया कोरोना क्या लग रहा है, खत्म कब होगा? देखिए नए नए रूपों में सामने आता है और लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं, फिर से वही आलम धीरे धीरे आ रहा है पूरे देश भर के अंदर। स्वाति जी, बिल्कुल, देखिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम भारत का ही मॉडल देखें, अगर आप देखें कि भारत में जो टीकाकरण हुआ है वो इतनी तेजी से हुआ है कि बाहर के जो बहुत सारे देश हैं जो कि अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं, संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनसे हमारी स्थिति कहीं बेहतर है। और ओमिक्रॉन के वक्त में भी जब बहुत ज्यादा आशंका जताई जा रही थी कि लाखों में केसेस सामने आएंगे, वो नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से चला और लोगों ने भी उसका अपटेक अच्छे से किया है। हमें ये समझना होगा कि लेकिन जो वायरस है, जैसे हमने अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज अपनी खोल दी हैं, अब सारी फ्लाइट्स खुल गई हैं, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कई सारे देश ऐसे हैं जहां अभी वैक्सीनेशन अच्छी मात्रा में नहीं हुआ। इन देशों से संभावना रहती है कि म्यूटेशन जो है वो उठ सकता है और वहां से वो म्यूटेशन उठ करके बाकी देशों में जा सकता है, जो कि हमने पहले भी देखा। तो हमें अभी भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एयरपोर्ट्स पर मुस्तैदी रखनी चाहिए, हमें एक जो है बार बार टेस्टिंग करते रहना चाहिए, हम जो है बीच बीच में ड्रिल्स कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, वक्त कम है, सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा लोगों के लिए जरूरी है। ज्योति अरोड़ा जी, स्वाति जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।